सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे की ताक रातों के अंदर 21, 23, 25, 27, 29 इन रातों के अंदर लैलतुल क़द्र को तलाश करने का हुक्म दिया। यूं तो आम तौर पर लैलतुल क़द्र माह रमज़ान की 27वीं शब को ही मनाई जाती है, लेकिन ये लैलतुल क़द्र हमें क्यों अता की गई, लैलतुल क़द्र देने का मकसद क्या है और लैलतुल क़द्र में हमें करना क्या चाहिए और लैलतुल क़द्र की बरकतें क्या है। इस सिलसिले में आप और हम अक्सर उलमा से सुनते रहते हैं, लेकिन आइए पहले मैं आपको इस सूरह मुबारका का शान नुज़ूल अर्ज करूं, उसके बाद फिर अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। अल्लाह के प्यारे हबीब मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बनी इसराइल के वाक़यात सुनाना बड़ा पसंद था। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान बैठकर उन्हें बनी इसराइल के वाक़यात बता रहे थे। नूह अलैहिस्सलाम की कौम का हाल, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम का हाल, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का हाल। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि 400 साल बीत जाते उन्हें एक जनाजा देखना भी नसीब ना होता। 4 सदियों के अंदर भी एक जनाजा उस गांव में न उठता जिस गांव में लोग बसते थे। इतनी तवील उम्र अल्लाह ने और कौमों को अता फरमाई। जब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इस्राएली बुजुर्ग का वाकया बयान किया, उनकी इबादतें बयान की, उनके रोजे बयान किए, तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उनकी तो इतनी उम्रें थी, हमारे पास तो इतनी उम्र नहीं। उम्मते मोहम्मदिया की उम्र तबई तौर पर 60 और 65 साल है। मेरे आका, हमारा क्या होगा? बस सवाल करने वाले कौन हैं? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा। सवाल करने वाली वो मखलूक है कि अंबिया के बाद उनसे बेहतर कोई हो नहीं सकता, और जवाब देने वाले मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुजीब यानी जवाब देने वाली जात वो है कि जबान उनकी है और कलाम खुदावंदे कुद्दूस का है। हर इंसान से सवाल किया जाता है, हर इंसान से सवाल होता है, लेकिन दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ कि जो सवाल के जवाब में लाजवाब न हो जाए। और जब इंसान सवाल के जवाब में लाजवाब होता है तो जब चेहरा उठता है, जब गर्दन उठती है, तो इंसान के चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार होते हैं। लेकिन कुर्बान जाए, सवाल करने वाले सिद्दीक और फारूक है, उस्मान और अली है, साद और सईद है, तलहा व जुबैर है। मुस्तफ़ा करीम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने उनको इतनी तवील उम्र अता की और हमें इतनी कलील उम्र अता की, या रसूल अल्लाह हमारा क्या? यानी उनको किसी को 1000 साल की उम्र, किसी को 500 साल की उम्र, किसी को 700 साल की उम्र। तो जाहिर सी बात है 700 साल वाला इबादत जो लेकर आएगा, 70 साल वाले के पास वो इबादत तो ना होगी। 1000 साल वाला जो इबादत लेकर आएगा तो 50 साल वाले के पास वो इबादत ना होगी। हुजूर की उम्मत खैर उम्मत है, जिसके सर पर खैर उम्मत का ताज है, जिसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू का लक़ब अता किया गया, जिसको अल्लाह ने 5 नमाज़ी अता की, जिसको अल्लाह ने माह रमज़ान अता किया, जिसको अल्लाह ने सूरतुल फातिहा अता किया, जिसको अल्लाह ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अता किया। किसी ने नबी की उम्मत को अल्लाह ने नूह दिया, किसी को मूसा दिया, किसी को इब्राहिम दिया, किसी को ज़करिया दिया, किसी को यहया दिया, लेकिन उम्मते मोहम्मदिया को अपना महबूब अता फरमाया। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमारी उम्रें कम, उनकी उम्रें ज्यादा। ये सवाल ऐसा था, आमिना के लाल की गर्दन झुक गई, आमिना के लाल की गर्दन झुक गई। मुनकिरीन फज़ाइल रिसालत को मौका मिल गया, देखो नबी ने गर्दन झुका ली, लेकिन उन्हें पता नहीं कि नबी की गर्दन कैसी अजीम गर्दन है। जब उठती है तो किबला बदलता है। नबी की गर्दन जब उठती है तो किबला
नाजिल हो जाए। उनकी गर्दन झुके तो किबला बदल दे, उनकी गर्दन उठे तो किबला बदल दे, उनकी गर्दन झुके तो सहाबा की तकदीर बदल जाए, उम्मत की तकदीर बदल जाए। 70 साल की उम्र पाने वाले सैकड़ों साल की उम्र पाने वालों से आगे निकल जाए। आमिना के लाल ने गर्दन झुका ली। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील मेरा महबूब गर्दन क्यों झुकाता है? लोग कहते हैं अगर हुजूर ने मेराज की शब पूछा जिब्रील ये क्या है, तो कहते हैं हुजूर को मालूम होता तो पूछते क्यों। अब यहाँ कोई कहे कि अल्लाह को मालूम होता तो पूछता क्यों? अल्लाह की शान है आलिमुल गैब व शहादा, लेकिन वो जिब्रील से पूछते हैं महबूब गर्दन क्यों झुकाता है। और हैरत की बात ये है, हैरत की बात ये, सिदरा पे रहने वाला जिब्रील अल्लाह को अर्ज करता है मौला महबूब ने गर्दन इसलिए झुकाई कि उम्मत की कम उम्री याद आ गई। जिब्रील को मालूम है और अल्लाह पूछ रहा है। अल्लाह ने क्यों पूछा? इसलिए कि पूछने में हिकमत थी। अल्लाह ना पूछता तो लोगों को पता कैसे चलता कि महबूब का गर्दन झुकाना क्यों है। और महबूब की गर्दन झुकी तो अल्लाह की रहमत की बेकरार, अल्लाह की रहमत की बेकरारी, अल्लाह तबारक व ताला की रहमत हर बेकरार दिल का करार है। हुजूर की गर्दन झुकती है तो खुदा की रहमत। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील महबूब गर्दन क्यों झुकाता? अर्ज़ की मौला तेरे हबीब को उम्मत की कम उम्री याद आ गई। इरशाद होता है फिर जिब्रील सिदरा पे रुकना कैसा, जब महबूब को कहकर के सुना दे खैरुम मिन अल्फी शहर। हबीब तेरी उम्मत को एक रात ऐसी अता कर देते हैं कि जो 1000 महीनों से अफजल है। 1000 महीनों से अफजल, 1000 महीनों के बराबर नहीं, 1000 महीनों से अफजल है। साहिब रूहुल बयान लिखते हैं कि ये इस सूरह मुबारका को सूरतुल कद्र कहते हैं। कद्र कहते हैं तंग हो जाने वाली रात। लैलतुल कद्र यानी तंग हो जाने वाली रात, मुख्तसर हो जाने वाली रात, शॉर्ट हो जाने वाली रात। इसको सूरतुल कद्र कहने की वजह क्या, इसको लैलतुल कद्र कहने की वजह क्या है? तो फरमाया गया इस रात इतने फरिश्ते जमीन पे नाजिल होते हैं, इतने फरिश्ते जमीन पे नाजिल होते हैं कि अल्लाह अकबर, अल्लाह की जमीन तंग हो जाती है। और सिर्फ फरिश्ते ही नहीं आते बल्कि फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन भी आते हैं। और सिर्फ एक रात आते हैं, एक रात, सिर्फ एक रात। शबे कद्र दूसरों के गमों को महसूस करने की रात। शबे कद्र बेवाओं और यतीमों के सरों पे आंचल डालने की रात है। शबे कद्र बेकरारों को करार अता करने की रात है। शबे कद्र बेचैन दिलों को चैन अता करने की रात है। शबे कद्र मौला के बंदों को मनाने की रात है। शबे कद्र खुशियां तकसीम करने की रात है। शबे कद्र मुसर्रतें बांटने की रात है। शबे कद्र किसी के दिल को जोड़ने की रात है।